Hello friends, myself Vikas. Today we are going to discuss inequality part of mathematical operation. तो inequality में बच्चों आपको कुछ comparisons देगा, जैसे कि a less than b, b equal to c, c less than equal d. फिर आपसे पूछेगा a less than c, true और false. तो इस टाइप से यहाँ कुछ comparisons होंगे आपको. अब जो ये साइन है, सबसे पहले हम इन साइन को समझेंगे. तो साइन आपके दो लैंग्वेज में होंगे, एक तो होगी पॉजिटिव लैंग्वेज और एक होगी नेगेटिव लैंग्वेज. पॉजिटिव लैंग्वेज क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी. इस साइन को हम क्या कहेंगे? देखो इसमें एक तो आ रहा है ग्रेटर और एक क्या आ रहा है? इक्वल. तो ग्रेटर देन इक्वल हो गया. जैसे ये ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल, और क्या बनेगा? ए लेस देन इक्वल बी. ये लेस देन है, ये इक्वल है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो लेस देन इक्वल हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल बी. तो ये सभी पॉजिटिव लैंग्वेज हैं. ए बी से बड़ा होगा, ए बी से छोटा होगा, ए बी के इक्वल होगा, ए बी से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, ए बी से लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा. अगर इसको नेगेटिव में बात करें हम बोले ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी. ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी. ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है. इट मीन्स क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी. क्लियर हो गया ना? अगर ए बी से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. ऐसे ही ए इज नीदर लेस देन और इक्वल टू बी. ए बी से छोटा नहीं है, सॉरी लेस और स्मॉलर तो एक ही हो गया, ग्रेटर कर लो यहाँ पे. ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी. ए बी से बड़ा नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए लेस देन बी हो जाएगा, ए लेस देन बी, और ये ए ग्रेटर देन बी. ए इज नीदर ग्रेटर, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी. ए बी से ग्रेटर भी नहीं है और लेस देन भी नहीं है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी. ए इज नीदर ग्रेटर देन बी. ए इज नीदर ग्रेटर देन बी. ए बी से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो ए बी से छोटा होगा या फिर ए बी के इक्वल होगा. इट मीन्स ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी. ए इज नीदर लेस देन बी. ए बी से छोटा नहीं होगा. इट मीन्स या तो वो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा. ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल बी. क्लियर है? तो ये कुछ नेगेटिव लैंग्वेज थी. अगर ए बी से स्मॉलर और इक्वल नहीं होगा तो ग्रेटर होगा. ए बी से ग्रेटर और इक्वल नहीं होगा तो लेस देन होगा. ए बी से ना तो ग्रेटर है ना ही लेस देन है तो क्या होगा? इक्वल होगा. ए बी से ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स लेस देन और इक्वल होगा. ए बी से लेस देन नहीं है, इट मीन्स ग्रेटर और इक्वल होगा. ठीक है? और ये है ए लेस ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, इक्वल बी, ग्रेटर देन इक्वल बी, लेस देन इक्वल बी. और अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए ए और ये ग्रेटर को क्रॉस कर दिया तो इट मीन्स क्या हो गया? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी. ए इज नॉट ग्रेटर देन बी. ठीक है? यही बन गया ना हमारा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी. इट मीन्स क्या हो जाएगा? ए इज आइदर लेस देन इक्वल बी. अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा. ए इज नॉट लेस देन बी. ए इज नॉट लेस देन बी तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल बी. ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल बी. अगर आपको ये गिवन हो जाए ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए बी के इक्वल नहीं है
तो या तो ए बी से ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। क्लियर है आप सभी को ये कंपैरिजंस? तो यहाँ साइन है, आप इनको ध्यान से करेंगे। अब देखिए हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। इनइक्वालिटी में आपको सबसे पहले एक छोटी सी टेबल है उसको लर्न करना है। ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, लेस देन इक्वल इक्वल। ये एक छोटी सी टेबल है, इसको आप रिवाइज कर लें। ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, तो इधर वाली जो फैमिली होगी ये क्या होगी? ग्रेटर। और जो सेकंड फैमिली है ये क्या होगी? लेस देन इक्वल इक्वल। ठीक है। अब जो कंपैरिजंस कैसे होंगी वो देखिए, आपको स्टेटमेंट में मिलेगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी इज इक्वल टू डी। उसके बाद कंक्लूजन गिवन होंगे ए ग्रेटर देन इक्वल सी, बी ग्रेटर देन इक्वल डी। इस टाइप से आपको कंक्लूजन पूछेगा। तो देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन में हमारे पास जो कंपैरिजन की हुई है वो है ए और सी को कंपेयर कर रहा है। वो आपको पूछ रहा है ए सी से ग्रेटर या फिर इक्वल होगा। तो देखिए ए से सी हम चेक करेंगे स्टेटमेंट में, तो ए से सी डायरेक्ट हमें कंपैरिजन नहीं दी हुई, हमें जो कंपैरिजन दी हुई है वो ए टू बी और बी टू सी। यानी पहले आप ए से बी जाओगे और उसके बाद बी से सी। तो जब आप ए से बी मूव करेंगे और उसके बाद बी से सी पे जाएंगे, क्योंकि आपको ए से सी जाना है, तो पहले आप ए से बी जाओगे फिर बी से सी। तो यहाँ इन बिटवीन जो साइन आएंगे वो आएंगे ग्रेटर और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल। तो ए से सी जाते हुए आपके दो साइन आए, एक तो ग्रेटर और फिर ग्रेटर देन इक्वल। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करनी है कि ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में हमारा आंसर क्या आएगा। तो जो कंपैरिजन की डायरेक्शन है, अगर आप इन दोनों साइन को कंपैरिजन करोगे, जो एक ये लाइन में साइन है, इन साइन को आप कंपैरिजन करोगे, इन तीनों साइन को, जो सबसे ऊपर है वो आपका आंसर होगा। ठीक है। जैसे अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल की, तो ऊपर क्या है? ग्रेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ऐसे ही अगर हम ग्रेटर की इक्वल से करें तो ऊपर वाला क्या है? ग्रेटर, तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर। ऐसे ही हम ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में करें तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर है? तो यहाँ ये आपका ऑर्डर है। इन तीनों साइन में आप किसी भी साइन की कंपैरिजन करो, आपका आंसर ऊपर वाला होगा। जैसे इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेटर आएगा, अगर तीनों की कंपैरिजन करोगे तो भी ग्रेटर आएगा, इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा, और ग्रेटर और इसकी करोगे तो ग्रेटर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ आपने देखा ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, इन दोनों में हमारा आंसर क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो अब हम यहाँ बी से डी मूव करेंगे। तो बी से डी हम कैसे मूव करेंगे? सबसे पहले हम मूव करेंगे बी से सी और उसके बाद सी से डी। क्लियर है? क्योंकि हमें बी से डी जाना है ना, तो बी से हम जाएंगे सी और सी से डी। तो यहाँ भी हमारे दो साइन आएंगे, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल और उसके बाद इक्वल। ठीक है। अब हमें इन दोनों साइन की कंपैरिजन करनी है कि ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में क्या आएगा? आपका ऊपर वाला साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। इट मीन्स आवर सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो बच्चों, इनइक्वालिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, ये टेबल है, इसमें एक फैमिली की आप यहाँ कंपैरिजन करोगे तो ऊपर वाला आंसर आएगा, वो कोई भी हो। ऐसे ही अगर आप सेकंड फैमिली को भी कंपेयर करोगे तो यहाँ भी जो ऊपर वाला है वही आंसर आएगा। जैसे इन तीनों ही कंपैरिजन में ग्रेटर आएगा और लेस आएगा, और लेस देन इक्वल में क्या आएगा? लेस देन आएगा, और लेस देन इक्वल और इक्वल में, इन दोनों में क्या आएगा? लेस देन इक्वल आएगा। क्लियर है? ये इधर वाली फैमिली है ग्रेटर और उधर वाली फैमिली है लेस देन। अब कुछ और क्वेश्चंस देखिए। सपोज करो आपको क्वेश्चन गिवन है a इज ग्रेटर देन b, b इज इक्वल c,
C इज ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन इक्वल E। और आपसे कंक्लूजन में पूछा है A ग्रेटर देन D, सेकंड B ग्रेटर देन इक्वल E। ये आपके पास दो कंक्लूजन है। तो आप देखिए कंक्लूजन फर्स्ट में हमें जाना है A से D, तो A से D हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल A टू B, देन B टू C, देन C टू D। तो A से D जाते हुए जो आपके साइंस आए हैं बीच में ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर, 1 2 3, ये 3 साइन आए हैं। तो हम तीनों की कंपैरिजन करेंगे ग्रेटर और इक्वल में, तो आंसर आएगा ऊपर वाला यानी कि ग्रेटर, और यहाँ भी क्या है ग्रेटर। फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड कंक्लूजन में हम देखेंगे हमें जाना है B से E, तो हम पहले B से C जाएंगे, फिर C से D और उसके बाद D से E। तो यहाँ जो साइन आएंगे सबसे पहले इक्वल, उसके बाद ग्रेटर और फिर आएगा ग्रेटर देन इक्वल। अब हम इन तीनों ही साइन की कंपैरिजन करेंगे, इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल। तो तीनों में आप देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला साइन होगा ग्रेटर, और यहाँ क्या गिवन है ग्रेटर देन इक्वल। इट मीन्स ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखिए आप। A less than B, B less than equal C, C equal D and D less than E। Conclusion first, A less than equal C, second B less than E। तो फटाफट से आप आंसर दीजिए। यहाँ आप बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं, बस आपको जो बीच में साइन है वहाँ कंपैरिजन का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट कंक्लूजन में देखिए हमें A से C जाना है, तो A टू B एंड B टू C ऐसे मूव करेंगे, तो बीच में जो हमारे साइन आएंगे वो आएगा लेस देन और लेस देन इक्वल। ठीक है, लेस देन और लेस देन इक्वल। अब इन दोनों साइन में हमारा आंसर क्या होगा, लेस देन और लेस देन इक्वल में लेस देन हो जाएगा, और यहाँ है लेस देन इक्वल, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड हम देखेंगे B टू E, तो B से E जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल B टू C, C टू D, D टू E। हमारे साइन आए लेस देन इक्वल, इक्वल और लेस देन। इन तीनों ही साइन में हमारा जो आंसर होगा वो ऊपर वाला होगा लेस देन, यहाँ भी क्या है लेस देन। सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास C लेस देन A, और सेकंड है हमारे पास D लेस देन A। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन चेक करेंगे हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो हमें अब की बार मूव करना है C टू A, C से हमें A जाना है, तो C से A कैसे जाओगे, C टू B, B टू A। तो अब की बार आपने एक स्पेशल बात नोट की हो, जो डायरेक्शन है हमारे मूवमेंट की, पहले वाले क्वेश्चंस में हम आगे से पीछे जा रहे थे, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे थे, जबकि इस क्वेश्चन में हमारी मूवमेंट राइट से लेफ़्ट है, पीछे से आगे की तरफ। तो अगर मैं इसको C से B को रीड करूं, इधर से पढ़ूं, तो क्या पढ़ेंगे, C इज लेस देन इक्वल B। ठीक है, जैसे हमारा ये है A ग्रेटर देन B है, अगर मैं इस डायरेक्शन में बोलूं तो क्या बोलूँगा, A B से बड़ा है, A इज़ ग्रेटर देन B। अगर मैं इसको रिवर्स में बोलूं तो मैं क्या बोलूँगा, B इज़ लेस देन A, B A से छोटा है। जैसे ये है आपका B ग्रेटर देन इक्वल C, इसका रिवर्स क्या बनेगा, C लेस देन इक्वल B। क्लियर है। तो यहाँ आपने देखा कि जो हमारी डायरेक्शन है वो रिवर्स है, तो जो साइन है वो भी क्या होगा, रिवर्स होगा। तो C से जब हम A मूव करेंगे, C टू B, B टू A, सबसे पहले साइन आया, इसको आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल,
ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल, क्योंकि हम क्या बोलेंगे C लेस देन इक्वल B। आगे क्या बोलेंगे, B लेस देन A, तो ग्रेटर किस में चेंज होगा, लेस देन में। अगर डायरेक्शन हमारी रिवर्स है तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर और लेस देन आपस में चेंज होंगे, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल आपस में चेंज होंगे, इक्वल इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अब आप कंपैरिजन करो लेस देन इक्वल और इक्वल में, लेस देन इक्वल और इक्वल में क्या आएगा, लेस देन आएगा, यहाँ भी लेस देन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, हमें जाना है D2A, तो D2A की मूवमेंट देखिए, हमें पीछे से लास्ट से और आगे आना है, तो यहाँ भी हमारी डायरेक्शन अपोजिट है, तो सभी साइन हमारे अपोजिट हो जाएंगे। इक्वल इक्वल में चेंज होगा, यह आपका ग्रेटर देन इक्वल होगा लेस देन इक्वल में, ग्रेटर चेंज होगा लेस देन में। तो यहाँ पे इनकी कंपैरिजन कीजिए, तीनों एक फैमिली के मेंबर हैं, कंपैरिजन में आप पाएंगे कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा लेस देन, और यहाँ भी क्या है, लेस देन है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो ग्रेटर किस में चेंज होगा, लेस देन में, और ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल में, वाइस वर्सा, ऐसे ही चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m ग्रेटर देन t, फिर ये कोमा t ग्रेटर देन इक्वल r इज इक्वल टू s। कंक्लूजन फर्स्ट, m और r की हमें कंपैरिजन करनी है, तो m से r हम कैसे मूव करेंगे, पहले हम जाएंगे m से t, फिर t से r। ठीक है, m से पहुंच गए t और फिर इस t से पहुंच गए r, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, m से t और t से r, तो हम पहुंच जाएंगे m से r। अब जो हमारे साइन आए हैं बीच में, ग्रेटर और फिर ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में क्या आएगा, ग्रेटर, फर्स्ट हो जाएगा ट्रू। सेकंड s टू t, हमें s से t जाना है, तो s से t देखो आप कैसे जाओगे, पहले s से आओगे आप r और फिर r से t। ठीक है, s से r और r से t, तो जो साइन आए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, रिवर्स, क्योंकि डायरेक्शन हमारी रिवर्स है। इक्वल होगा इक्वल में, और उसके बाद ये ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल बन जाएगा। तो इक्वल और लेस देन इक्वल का आंसर क्या होगा, लेस देन इक्वल, ट्रू हो जाएगा। थर्ड हमें कंपैरिजन करनी है t से s, हमें जाना है t से s, तो पहले हम जाएंगे t से r और फिर r से s, t से r से s, तो जो साइन आए हैं डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन हमारी स्ट्रेट है। पहले आएगा ग्रेटर देन इक्वल और फिर आएगा इक्वल, जब हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ P से R को कंपेयर करना है, तो P से R मूव करो, कैसे मूव करोगे आप, सबसे पहले P टू Q और फिर Q से R, P से Q गए और फिर Q से R, तो जो साइन आए हैं P से R के बीच में, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद डायरेक्शन यहाँ रिवर्स है, तो लेस देन किस में चेंज होगा, ग्रेटर में चेंज होगा, और लेस ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड में देखिए, हमें मूव करना है Q से T, तो कैसे जाएंगे हम, पहले हम Q से R जाएंगे और फिर R से T, Q से T जाना है ना, Q से R और R से T, तो जो साइन आए हैं पहले तो Q से R में क्या आया आपका, लेस देन, और डायरेक्शन रिवर्स है तो लेस देन चेंज होगा ग्रेटर में, और ये वाला साइन सेम रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल। जब आप दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। थर्ड हम देखते हैं, T से जाना है P, तो कैसे जाओगे, पहले T से R और उसके बाद R से Q और फिर Q से P। क्लियर, हमें T से P जाना है बच्चों, तो T से पहले R, फिर R से गए Q और फिर Q से गए P, यानी स्टेप बाय स्टेप, बीच में हम स्किप नहीं कर सकते, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हम। ठीक है, जो कंपैरिजन हुई है स्टेप बाय स्टेप उसी को हमें फॉलो करना है। तो जो साइन आए वो देखिए, सबसे पहले जो हमारी डायरेक्शन ये रिवर्स है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल में,
उसके बाद जब हम R से क्यू गए तो ये डायरेक्शन हमारी स्ट्रेट है, साइन हमारा यही रहेगा, और फिर से डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हो रही है तो ये साइन ग्रेटर देन इक्वल चेंज होगा लेस देन इक्वल में। और आप जब लेस देन इक्वल को लेस देन से कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, लेस देन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो कंक्लूजन में दिया हुआ है, ए से हमें जाना है डी, तो ए से डी हम कैसे जाएंगे, ए टू बी एंड बी टू डी। ठीक है, पहले ए से बी गए और फिर बी से डी। तो जो साइन आए हैं हमारे पास, सबसे पहले ग्रेटर और फिर डायरेक्शन रिवर्स है तो लेस देन इक्वल चेंज होगा ग्रेटर देन इक्वल में। जब आप दोनों की कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। नेक्स्ट ए टू ई, हमें ए से ई जाना है, तो ए से ई हम कैसे जाएंगे, हम पहले जाएंगे ए टू बी और फिर हम जाएंगे बी टू ई। ए से ई जाना है तो ए से बी गए और फिर बी से ई। डायरेक्शन हमारी सेम है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। पहले क्या आया, ग्रेटर, और उसके बाद क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें जाना है सी से डी, तो सी से डी आप कैसे जाओगे, पहले आप सी से जाओगे बी, सी से बी और बी से डी। क्लियर है, पहले आप गए सी से बी और बी से डी। अब देखिए दोनों ही डायरेक्शन रिवर्स हैं तो साइन चेंज होगा, ग्रेटर हो जाएगा लेस देन में और लेस देन इक्वल हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल में। क्लियर है, आपने देखा कि सी से डी जाना है आपको, तो पहले सी से बी गए और फिर बी से डी गए। जो पहले साइन आया ग्रेटर वो तो चेंज हो गया लेस देन में, और उसके बाद जो साइन था लेस देन इक्वल, ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल में। अब हमें इन दोनों साइन की कंपैरिजन करनी है। तो देखिए ये जो साइन है ये डिफरेंट फैमिली से है, ये आपका है लेस देन और यहाँ है ग्रेटर देन इक्वल। ये दोनों ही डिफरेंट फैमिली से हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब भी दो डिफरेंट फैमिली के साइन आ जाएं वो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉकिंग कहोगे, वहाँ कोई भी कंपैरिजन नहीं होगी। तो इन दोनों ही साइंस में डिफरेंट फैमिली के होने की वजह से कोई कंपैरिजन नहीं होगी, ये हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब दो डिफरेंट फैमिली के साइन आ जाएंगे, जैसे कि अगर इन दोनों की कंपैरिजन है तो फॉल्स, इन दोनों की फॉल्स, इन दोनों की भी फॉल्स। ठीक है, डिफरेंट फैमिली के जो साइन की कंपैरिजन होगी वो फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी से आर, तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, पी नॉट ग्रेटर देन टी। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इसका मतलब अगर ये क्रॉस नहीं लगा होता तो ग्रेटर है, क्रॉस लगाते ही क्या बन गया, P इज़ नॉट ग्रेटर T, P T से बड़ा नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर नहीं है तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। ग्रेटर नहीं है तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल बन जाएगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब P से R जाइए, P से T और T से R, बीच में जो साइन आए वो आए लेस देन इक्वल और इक्वल। लेस देन इक्वल और इक्वल में आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड देखिए, हमें जाना है P से R जाना है हमें, तो P से Q जाना है हमें, तो कैसे जाएंगे, ठीक है, P से Q जाएंगे, पहले P से T और फिर T से Q। हमें जाना है P to Q, P से T और T से Q। तो जो साइन आए हैं, सबसे पहले हमारा जो साइन आया वो आया लेस देन इक्वल, और इसके बाद क्या आया है, ग्रेटर देन। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज करनी ही नहीं क्योंकि हमारी डायरेक्शन आगे से पीछे की तरफ है। ठीक है, अब देखिए दोनों ही साइन क्या हो गए, अपोजिट फैमिली के हो गए, इसलिए यहाँ भी कंपैरिजन नहीं हो सकती, ये कंडीशन ब्लॉकिंग कंडीशन कहलाएगी। तो आपने देखा कैसे हम डिफरेंट साइन की पॉजिटिव और नेगेटिव लैंग्वेज में कंपैरिजन करेंगे। अब इसी के बिहाफ पे देखिए और क्वेश्चंस। नेक्स्ट केस देखिए, इधर और, तो यहाँ स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल बी, बी इज़ इक्वल सी, और उसके बाद कंक्लूजन है ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ इक्वल टू सी। तो यहाँ जैसा आप कंक्लूजन में देख रहे हो, दोनों ही हमारे जो एलिमेंट जिनके बीच में कंपैरिजन की हुई है वो ए और सी है। एक बार तो कह रहा है ए सी से ग्रेटर होगा और फिर कहता है ए सी के इक्वल होगा।
तो सबसे पहले हम ए और सी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो हम जाएंगे ए टू बी और फिर बी टू सी। तो हमें दो साइन मिलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। जब हम ग्रेटर देन इक्वल इक्वल को कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। यानी कि हमारे दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। लेकिन आप इसको एक बार देखोगे तो जो आपके कंक्लूजन में जो साइन प्रेजेंट है ग्रेटर और इक्वल, इन दोनों को मिलाने से हमारा रिजल्ट बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, जब हम दोनों कंक्लूजन को मिला दें तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो आप देखोगे ग्रेटर देन इक्वल दो साइन से बना है, एक तो ग्रेटर और एक इक्वल। ये तो ग्रेटर हो गया और ये इक्वल हो गया। ऐसे ही जो लेस देन इक्वल है ये भी दो डिफरेंट साइन से बना है, एक लेस देन और एक इक्वल। ठीक है, तो हमारा आंसर आया, जब हमने ए और सी को कंपेयर किया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल सी। ए सी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए सी के इक्वल भी हो सकता है, और यही चीज़ आपको यहाँ बोली गई है, लेकिन अलग अलग कंक्लूजन में। ए सी से ग्रेटर होगा, ए सी से इक्वल होगा, और आपको पता है दोनों में से एक ज़रूर होगा। इट मीन्स जो केस बनेगा यहाँ पे वो केस बनेगा इधर और का, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, आपको क्लियर है। जब हमारा जो भी आंसर आए वो आपके दोनों ही कंक्लूजन में प्रेजेंट हो तो वहाँ जो आपका केस बनेगा वो बनेगा इधर और का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट आपको है P ग्रेटर देन इक्वल Q, Q इज इक्वल टू R, R ग्रेटर देन T, T लेस देन S। कंक्लूजन फर्स्ट, P से R पे जाना है आपको, तो P से जाएंगे Q और Q से R। तो आपको जो साइन दिए हुए हैं ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, P से R इक्वल दिया हुआ है, फिर वही ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में रिजल्ट क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल। और यहाँ आप देखो कि जो ग्रेटर देन इक्वल है वो दोनों ही कंक्लूजन में प्रेजेंट है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का इक्वल है, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, इधर और का केस अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं Q से T। Q से T देखिए आप कैसे मूव करेंगे, Q से R और R से T, Q से R, R से T, इक्वल और ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर में क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ कोई इधर और केस नहीं बनेगा। एलिमेंट्स Q T सेम है, लेकिन जब हमने Q और T को कंपेयर किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ग्रेटर, और यहाँ पे क्या है, लेस देन है, और फिर क्या है, इक्वल है, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, R से S मूव करना है, तो अब की बार जो हम मूवमेंट करेंगे R टू T और T से S, R से S, तो देखिए जहाँ पे जो साइन आएंगे ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर और लेस देन क्या हो गए, दो डिफरेंट फैमिली हो गई, तो दो डिफरेंट फैमिली के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं होगी, इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, R से S, फिर से वही है, R और S को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के बीच में दो डिफरेंट फैमिली आ रही है, तो कंक्लूजन आपका कुछ भी दिया हो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए R से S को यहाँ कंपेयर किया, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि R और S के बीच में दो डिफरेंट फैमिली आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट R से हमें मूव करना है P, तो R से P हम कैसे मूव करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव R टू Q, देन Q T P, Q से P, R से P जाना है ना, R से जाओगे Q और Q से P। तो आप देखो दोनों ही केस में जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, तो सबसे पहले जो साइन आया इक्वल, इक्वल किस में चेंज होगा, इक्वल में, और उसके बाद जो साइन आया है ग्रेटर देन इक्वल, ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा लेस देन इक्वल में। अब आप इन दोनों ही साइन की कंपेयर करोगे इक्वल और लेस देन इक्वल को, तो आंसर क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल का देखिए यहाँ लेस देन प्रेजेंट है और यहाँ पे इक्वल प्रेजेंट है, इट मीन्स इन दोनों में क्या केस लगेगा, इन दोनों में होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो बच्चों आई होप आपको इधर और वाला केस अच्छे से क्लियर है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।